आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज मैं आपको बताती हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाला जो चैप्टर है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। पहली बात, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होती है मेरी अर्निंग्स, यानी कि कितना गुड्स मैं बेचती हूँ तो उससे मेरे पास कितने पैसे आते हैं, यानी कि कंपनी क्या बेच रही है। रेवेन्यू ऑफ अ फर्म उसके सेल रिसिप्ट्स होते हैं। सेल रिसिप्ट्स मतलब जितना वो आउटपुट बेच रही है उसके हिसाब से उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं। सेल ऑफ प्रॉफिट, सेल ऑफ प्रोडक्ट से उसके पास कितने पैसे आते हैं। अच्छा, अब एक चीज और बताती हूँ, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एज यू कैन सी, वेयरएज रेवेन्यू क्या होता है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट होता है। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, वेयरएज प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि दोनों हो गए ना अलग। रेवेन्यू तब होता है जब प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं, वेयरएज प्रॉफिट में रेवेन्यू में से कॉस्ट जितना आपका खर्चा लगा वो माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। अब टोटल रेवेन्यू क्या होती है? टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल आउटपुट को बेच करके कितना पैसे आपके पास आए हैं, वो होती है आपकी टोटल रेवेन्यू। यानी कि टोटल रेवेन्यू होती है एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। आप देखो एक तरह से ये आपके शॉर्ट में नोट्स हैं, सो यू कैन ऑलवेज रिफर टू देम व्हाइल रिवाइजिंग। आपको बहुत इजी पड़ेगा और इसको लर्न करना भी बहुत इजी रहेगा आपके लिए। फाइन। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू क्या चीज होती है? मार्जिनल आपको मीनिंग मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बता रखा है। मार्जिनल का मतलब हमेशा चेंज इन होता है, यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू होता है। चेंज इन टोटल रेवेन्यू कब होता है? जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बेचते हो, तो व्हेनेवर यू सेल एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, जो चेंज इन आउटपुट होता है उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, ये होएगा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू को जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला जो हम अब तक करते हुए आए हैं, TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा TR, डेल्टा मतलब चेंज इन होता है, अगर आपको याद है तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या चीज होती है? ये सब जो हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में किया था, यहाँ पे भी वही है। थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रेवेन्यू है, इतनी देर हम जो कर रहे थे वो कॉस्ट करके आए हैं। तो एवरेज रेवेन्यू होता है जितना प्राइस होता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू होता है प्राइस पर रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो कि हमारे प्राइस के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एंड एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है। और पी क्या है? प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्या चीज होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, क्योंकि आपको मैं एक बार रिकॉल भी करवा देती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं और जो कस्टमर होता है उसको पूरा नॉलेज होता है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में, उसको अपने कॉस्ट के बारे में नॉलेज होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो आपको जो मिल रहा है आप इसमें एडिशनल कुछ नहीं ले सकते हो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने एक्स्ट्रा ले लिया, या कोई भी एक 50 पैसा भी आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो कस्टमर से, बिकॉज कस्टमर को पूरा नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे जो होता है प्राइस जो होता है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म के बराबर होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस मेकर नहीं होती है, प्राइस टेकर होती है, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में एक कुछ रिलेशनशिप्स आपको बताती हूँ। MR जो होता है इट इज सिंपली एन एडिशनल टू TR, आपको ये पता ही है, एक और आउटपुट बेचने पे कितना आपको पैसा मिल रहा है। इन केस अगर प्राइसेस कांस्टेंट है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू अगर आपकी कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू क्या इंप्लाई करती है? कांस्टेंट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू। अगर मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है इसका मतलब कांस्टेंट एडिशन हो रहा है मेरा टोटल रेवेन्यू के अंदर में। डायग्रामेटिकली अगर आप इसको देखोगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में, यहाँ रेवेन्यू यहाँ आउटपुट एकदम देख रहे हो 45 डिग्री के एंगल पे लगभग टोटल रेवेन्यू की ये लाइन जाती है। और इस समय मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये तीनों चीज इक्वल होती है, ठीक। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होएगा? OL इंटू OP, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया। और टोटल रेवेन्यू को मैंने क्या बताया था? समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमेशा, मैंने कॉस्ट में आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी यही चीज होगी, देयर इज नो चेंज, दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि इसका एरिया होगा। ये तो होता है मेरा परफेक्ट कंपटीशन में। अच्छा, क्या होता है जब AR कांस्टेंट नहीं होता? व्हाट हैपेंस व्हेन AR इज नॉट कांस्टेंट? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर में हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इन केस एवरेज रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्लाइन करेगा। इन केस एवरेज रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग
देन मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑल्सो डिक्लाइन। अगर एवरेज रेवेन्यू 0.5% से डिक्लाइन करेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू उससे भी ज्यादा डिक्लाइन करेगी, वो 1 से डिक्लाइन करेगी। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग तो हम लेस एंड लेस ऐड कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू के अंदर में। मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशन टू टोटल रेवेन्यू। तो अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, इसका मतलब हम टोटल रेवेन्यू में हर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बेचने में कम योगदान दे रहे हैं, इसलिए टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज करेगी डिक्रीजिंग मार्जिनल रेवेन्यू के साथ। एक क्वेश्चन, क्या मार्जिनल रेवेन्यू कभी भी जीरो या नेगेटिव हो सकता है? मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, यस, लेकिन और नेगेटिव भी हो सकता है, वेरी ट्रू, लेकिन जब प्राइसेस डिक्लाइन करते हैं तब। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ अभी आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे। Now you can see this example over here. देखिए एक सिचुएशन मैंने ली है, मान लेती हूँ मेरी एवरेज रेवेन्यू 100, 80, 40, 30 इस तरीके से जा रही है। उस समय मेरे आउटपुट 1, 2, 4, 5 है। टोटल रेवेन्यू आपको पता है 100 into 1 100, 80 into 2 160, 40 into 4 160, 30 into 5 150 हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? पहले में कोई यूनिट लेंगे तो 100 minus 0 100 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में एज यू कैन सी कि 160 minus 160, 160 minus 160 0 and 150 नेगेटिव 10। ये देखिए ये जीरो की कंडीशन आ गई, ये नेगेटिव 10 की आ गई। तो जब मैं इस चीज को प्लॉट करती हूँ यहाँ पे देखिए ये टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे ये जो है मेरा एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, AR और MR में साथ में ऐसे लिख देते हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के हिसाब से। टोटल रेवेन्यू जब अपने मैक्सिमम पे होती है, एज यू कैन सी मार्जिनल रेवेन्यू उस समय जीरो होती है। जब टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करने लगती है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव चली जाती है, और उस समय एवरेज रेवेन्यू देखिए, एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं जाती है, जीरो तो जा सकती है। जब टोटल रेवेन्यू जीरो होगी ना तब मार्जिनल रेवेन्यू भी जीरो होगी, ठीक है। जब टोटल रेवेन्यू जीरो होती है तब मार्जिनल रेवेन्यू भी मेरी जीरो होती है, आप देख सकते हो इस चीज को। और जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे होती है तब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होती है। सो दिस इज द वे वी विल ड्रॉ दीज टू डायग्राम्स। अगर हमको इनका रिलेशनशिप पूछता है तो हम इस तरीके से इसको करके दिखाते हैं, और आप यहाँ पे इसको शो भी करोगे। यहाँ क्या लिखोगे कि आप एक पॉइंट बता देना और इसको आप एक्सप्लेन कर देना कि अप टू पॉइंट बी जो है मेरा टोटल रेवेन्यू राइज कर रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे राइज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आप बताना कि क्यों डिक्रीजिंग रेट पे राइज कर रहा था, क्योंकि उस समय मेरी MR जो है वो डिक्लाइन कर रही है, इसलिए टोटल रेवेन्यू राइज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अप टू पॉइंट बी TR is increasing but at decreasing rate because MR is declining। MR डिक्लाइन करेगा या MR डिक्रीज करेगा तो TR इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे करेगा। दूसरी चीज आप क्या बताओगे कि जब TR मैक्सिमम होता है तब MR जीरो होता है। एक पॉइंट आपने इसमें ये बताया, दूसरा बताया कि TR is maximum when TR is maximum MR is zero। दूसरी पॉइंट आपने ये एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तीसरा पॉइंट आप क्या बताओगे, पॉइंट बी के बाद में बियॉन्ड पॉइंट बी TR स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, बियॉन्ड पॉइंट बी TR स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। TR जो है वो डिक्लाइन करने लग गया पॉइंट बी के बाद। जब वो डिक्लाइन कर रहा है तो उस समय MR जो है MR becomes negative if TR is declining, when TR starts declining। ये आप साथ में लिखोगे ना जब ग्राफ के, तो इसके जो मार्क्स हैं ये बहुत अच्छे बनेंगे आपके इसके मार्क्स में कहीं कोई कटौती नहीं होगी। एंड जब TR is zero, when TR is equal to zero, then AR is also equal to zero, तब AR भी आपका जीरो हो जाएगा। दिस इज द थिंग यू हैव टू राइट अलोंग विद इट। आप देखिए आपको इसको फुल मार्क्स मिलेंगे, आधा मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता आपका इसका। So I think these points are very clear to you। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक के आगे बढ़ूंगी। ये सारे रिलेशनशिप्स मैंने आपको बता दिए, आपको लिख करके भी बताए हैं। नेक्स्ट में मैं फर्म का रेवेन्यू कर्व जो तीनों कंडीशन में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में, ये तीनों करके बताऊंगी। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दूं। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये साइड बाय साइड आपको छोटे छोटे नोट्स भी मिल गए हैं, आपको टेबल कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, साथ के साथ आपको ये मिल गया है। सो आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसमें से देख सकते हो कभी भी और इसको आराम से आप लर्न कर सकते हो। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट करना, नहीं पसंद आया तब भी जरूर से कमेंट करना। एंड
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में, ठीक, और लाइक भी करिए। लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा, आके बस कैजुअल विजिटर की तरह ना जाया करिए। आइए, देखिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, एंड इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए नीचे रेड बटन है, जल्दी से दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।